कभी सोचा है कि जब कोई कामयाबी का शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते अंधेरे से ही हाथ मिला ले तो क्या होता है? तो आज कहानी है अंधकूप सिद्धि की। एक एक ऐसा अनुष्ठान जो सब कुछ देने का वादा तो करता है, पर उसकी असली कीमत वो कभी नहीं बताता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सूखे कुएं से। गांव के बिल्कुल बाहर झाड़ियों के बीच बरसों से खड़ा एक कुआं जिसे सबने भुला दिया था। लेकिन यही वीरान सी जगह एक बहुत ही भयानक सौदे की गवाह बनने वाली थी। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक आसान रास्ते की तलाश। आखिर क्या थी मिथुन की सोच जो उसे उस कुएं तक खींच ले गई? तो कहानी में आते हैं दो दोस्त, मिथुन और राजन। अब राजन वो सीधी सादी जिंदगी में यकीन करता था, भाई मेहनत करो, एक अच्छी सी नौकरी करो, घर बसाओ। लेकिन मिथुन की सोच बिल्कुल अलग थी। उसे लगता था कि असली स्मार्ट तो वो है जो मेहनत से बचने के शॉर्टकट ढूंढ निकाले, और बस यहीं से दोनों के रास्ते अलग होने शुरू हो जाते हैं। मिथुन के लिए तो ये 9 से 5 की नौकरी गुलामी से कम नहीं थी। उसका तो सीधा सा मानना था कि असली जिंदगी मेहनत करने में नहीं बल्कि जुगाड़ से पैसा कमाने में है, और यही सोच उसकी बर्बादी की वजह बनने वाली थी। और फिर मिथुन की जिंदगी बिखरने लगी। माँ की मौत हो गई, दोस्त भी छूट गए, और ऐसे ही एक दिन उसे एक पुराने से अखबार में अंधकूप सिद्धि के बारे में पता चला। उसमें कहानियां थी कि कैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल करके रातों रात अपनी किस्मत बदल दी। उसके दोस्त राजन ने उसे बहुत चेताया, समझाया, लेकिन मिथुन को तो इसमें अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। कहानी का दूसरा हिस्सा, कुएं का अंधेरा सौदा। अब वो अनुष्ठान शुरू होता है जो मिथुन ने उस अंधेरे के साथ किया। ये जो अनुष्ठान था ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये पूरे 5 भयानक रातों तक चला। हर रात मिथुन उस कुएं में उतरकर अजीबोगरीब क्रियाएं करता। सोचिए, दूसरी रात उसे लगा जैसे कोई नीचे से उसे घूर रहा है। तीसरी रात उसे एक भारी सांस की आवाज सुनाई दी। चौथी रात तो हद हो गई, जमीन कांप उठी। उसका डर बढ़ता जा रहा था और वो समझ चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर आई 5वीं और आखिरी रात, घना अंधेरा। जैसे ही मिथुन ने पूरा मंत्र पढ़ा, कुएं की जमीन एकदम बर्फीली हो गई और नीचे से एक खुरदुरी भारी आवाज गूंजी, मांग। बस सौदा तय होने का पल आ गया था। और इस एक आवाज के जवाब में मिथुन ने अपनी सारी हताशा में सब कुछ मांग लिया, पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी बिना मेहनत वाली। उसने अपनी किस्मत एक अनजान अनदेखी शक्ति के हाथों में सौंप दी थी। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, बिन मेहनत की दौलत। अनुष्ठान तो पूरा हो गया और मिथुन की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कितना समय लगा होगा? सिर्फ 1 हफ्ता, बस 7 दिन। और 7 दिनों में मिथुन की किस्मत ऐसी पलटी जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की किताब का पन्ना ही बदल दिया हो। पैसा मानो बरसने लगा था। जुए में हर दांव जीत रहा था। एक के बाद एक लॉटरी लग रही थी। बड़े बड़े बिजनेस सौदे चुटकियों में हो रहे थे। देखते ही देखते उसने एक आलीशान घर बनवा लिया, एक नई चमचमाती गाड़ी खरीद ली। सब कुछ बिना किसी मेहनत के। अपनी उसी नई गाड़ी में मिथुन पहुंचा अपने दोस्त राजन के घर। उसके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। उसने सबको दिखा दिया था कि उसका शॉर्टकट काम कर गया। राजन दोस्त के लिए खुश तो था, पर उसके दिल में कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि बिना मेहनत की तरक्की अक्सर कोई और कीमत मांगती है। तो अब आता है चौथा हिस्सा, कीमत चुकाने का वक्त। क्योंकि अंधेरे से किया गया सौदा कभी मुफ्त का नहीं होता। अब कीमत चुकाने का समय था। और फिर सब कुछ उल्टा पड़ने लगा। जिन सौदों से पैसा आ रहा था, अब उन्हीं में भारी नुकसान होने लगा। जुए में तो किस्मत ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया था। पैसा जितनी तेजी से आया था उससे 2 गुनी तेजी से जाने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी वो नई कार तक बेचनी पड़ गई।
लेकिन पैसों का नुकसान, वो तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो रातों में शुरू हुआ। उसे उसे डरावने सपने आने लगे। हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई है उसके साथ। और एक रात तो हद हो गई, जब उसे लगा कि कोई उसका गला घोट रहा है, जबकि कमरे में उसके सिवा कोई भी नहीं था। और अब कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, अधूरा ज्ञान, भयानक अंत। अब वो सच्चाई सामने आने वाली थी और अंतिम कीमत वसूली जानी थी। पूरी तरह से टूटकर मिथुन रोते हुए अपने दोस्त राजन के पास पहुंचा और उससे सब सच सच बता दिया। राजन ही उसे एक जानकार बाबा गोरखनाथ के पास ले गया, ये पता करने के लिए कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ। बाबा गोरखनाथ ने उस कुएं को देखते ही सारा राज खोल दिया। पता है क्या हुआ था? मिथुन ने जो अखबार में पढ़ा था, वो अधूरा सच था। उस अनुष्ठान का एक सबसे जरूरी हिस्सा गायब था, और वो था हर अमावस्या को उस शक्ति को खून की बलि देनी पड़ती है जिसे मिथुन ने जगाया था। बाबा के शब्द मिथुन के कानों में गूंज गए। उन्होंने साफ साफ कहा, तूने उसे जगाया और उसे भूखा छोड़ दिया। सोचिए, उसने एक भूखी शक्ति को जगाकर महीनों तक नजरअंदाज किया था, और अब वो अपना हिस्सा मांगने वापस आ गई थी। तो अगली अमावस्या की रात मिथुन एक काले मुर्गे के साथ फिर से उसी कुएं में उतरा। उसने बलि तो दी, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। खून जमीन में समाते ही जमीन कांपने लगी और कुएं से वही गूंजती हुई आवाज आई, पर इस बार उस आवाज में महीनों का गुस्सा भरा था। इससे पहले कि मिथुन कुछ समझ पाता, जमीन से अचानक अनगिनत काले हाथ निकले और उसे एक पल में नीचे खींच लिया। उसकी एक चीख निकली और दब गई, और फिर बस मौत जैसा सन्नाटा। बाबा गोरखनाथ ने बाद में समझाया कि ये तो होना ही था। इन काली अंधेरी शक्तियों के अपने नियम होते हैं। अगर सौदा करके अपनी जिम्मेदारी न निभाई जाए तो वो अपना बदला खुद लेती हैं। मिथुन ने अधूरे ज्ञान के साथ अंधेरे से सौदा किया था, और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी भी शॉर्टकट की असली कीमत क्या होती है? शायद असली रास्ता मेहनत का ही होता है, चाहे वो कितना भी लंबा और मुश्किल क्यों ना हो।